नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं अमर उजाला पर यूपी की बात। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे मेरठ की, बात मुस्कान और साहिल की करेंगे, बात सौरभ मर्डर केस की करेंगे और इस पूरी चर्चा में मेरे साथ अमर उजाला मेरठ के संपादक, मेरे वरिष्ठ सहयोगी नितिन यादव जुड़ चुके हैं। नितिन के पास एक ब्रेकिंग न्यूज है। नितिन, सबसे पहले आप वो ब्रेकिंग न्यूज हमारे दर्शकों को बता दें। जी वरुण जी, एक बड़ी खबर है। चूंकि इस मामले में शुरू से कई बार इस बात पर चर्चा हुई, सोशल मीडिया पे बातें सामने आई कि क्या मुस्कान प्रेग्नेंट है। तो आज ये कंफर्मेशन हो गई है कि इस पूरे प्रकरण में जो मुस्कान है वो गर्भवती है, प्रेग्नेंट है। टेस्ट हुआ था आज। उसके बाद ये तय हुआ कि मुस्कान प्रेग्नेंट है, और उसके बाद जो फर्दर टेस्ट है कि प्रेगनेंसी कितने दिनों की है, कैसे है, ये टेस्ट इसके बाद होंगे। चूंकि इस पे पहले भी वरुण जी जब आपसे बात हुई तब भी आपने सवाल पूछा था, ये वाला सोशल मीडिया पे कई बार चला, कुछ जी। कुछ दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी चला कि मुस्कान प्रेग्नेंट है, लेकिन तब ये पुष्टि नहीं हुई थी। और तब जिला जो जेल का प्रशासन है उसका ये भी कहना था इसकी जरूरत भी नहीं समझी गई थी। सवाल ये भी है कि आज फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट कराया गया और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एक्चुअली उनका कहना, जेल प्रशासन का, कि आमतौर पे जिन कैदियों की तबीयत खराब हो जाती है तो उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ले आया जाता है महिला जेल अस्पताल। अगर महिला है तो पुरुष है तो पुरुष जेल अस्पताल ले आते हैं। तो दो कैदियों की आज महिला कैदियों की तबीयत खराब हुई थी तो उनको जिला अस्पताल लाया गया। महिला अस्पताल जो होता है वहां जब टेस्ट हुए तो उन्हीं में से एक टेस्ट मुस्कान का प्रेगनेंसी का भी हुआ, जो पॉजिटिव आया। बताया भी जा रहा कि मुस्कान की कई दिनों से तबीयत खराब थी और कई दिनों से उनको वोमिटिंग और दूसरे तरह के सिम्टम थे। उसके बाद ये टेस्ट हुआ और टेस्ट में रिपोर्ट उनकी प्रेगनेंसी की पॉजिटिव आई है। वरुण जी। नितिन, इससे जुड़ा एक सवाल मेरा ये कि पहले भी एक बार चर्चा हुई थी कि प्रेगनेंसी टेस्ट कराया गया है जब वो जेल पहुंची थी। तो ये तब भी क्या टेस्ट कराया था? क्या उस टेस्ट की रिपोर्ट क्या थी, ये कुछ पता चल पाया? नहीं, और जिला ये प्रशासन तो ने साफ इनकार किया था कि उस वक्त कोई ऐसा टेस्ट नहीं कराया गया था। उनका कहना था ऐसी जरूरत भी नहीं समझी गई थी। जेल प्रशासन का ये भी कहना है कि उनके यहाँ चूंकि डॉक्टर्स होते हैं, किसी की तबीयत खराब होती है तो रूटीन चेकअप होते ही हैं, और कोई ऐसी आवश्यकता हो तो इस तरह के टेस्ट भी करा लेते हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। पर इस केस में उनका स्पष्ट कहना था कि ऐसी कोई जरूरत नहीं लगी थी, कराया नहीं गया था। ये पहली बार ये टेस्ट कराया गया, और वो जेल में नहीं कराया गया। इस बार जेल से महिला अस्पताल लाकर ये टेस्ट कराया गया, इसलिए क्योंकि 2-3 दिन से तबीयत खराब थी। और मैंने कहा कि एक ही नहीं, वहां चूंकि अगर बाकी कैदियों की तबीयत खराब होती तो उनको सबको साथ रहता। 2 महिला कैदियों की तबीयत खराब थी, उसमें एक जी। मुस्कान थी। मुस्कान का जब यहाँ बाकी टेस्ट हुए तो जो प्राइमरी टेस्ट है, अभी इसमें अल्ट्रासाउंड वगैरह जो फर्दर टेस्ट है उनकी रिपोर्ट अभी और आनी बाकी है, लेकिन जो प्राइमरी टेस्ट है प्रेगनेंसी का वो कंफर्म हुआ है कि वो पॉजिटिव है। जी। नितिन, मैं समझता हूं कि फिलहाल ये जानकारी तो अभी मिल नहीं पाई होगी कि ये बच्चा किसका है, या फिलहाल डॉक्टर ऐसा कुछ बता पाए हैं, या मुस्कान ने इस पर कोई जानकारी दी है? नहीं, अभी तो देखिए ये तो बहुत ही बड़ी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, और हम लोग जानते हैं कि डीएनए टेस्ट से ये क्लियर हो सकता है कि किसका बच्चा है, अगर टेक्निकली या मेडिकल साइंस की बातों में माने तो। और अभी ये भी तय नहीं हुआ है कि वो प्रेगनेंसी कितने महीने की है, कितने दिन की है, क्योंकि एक जो प्राइमरी टेस्ट होता है प्रेगनेंसी का भी वही हुआ है। मुझे लगता है इसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन या फर्दर टेस्ट जो होंगे उसमें बात सामने आएगी कि प्रेगनेंसी कितने दिनों की है। और मुस्कान अगर इस बात को स्वीकारती है जांच में कि वो किसका बच्चा है तो अलग बात है, या हो सकता है बाद में पुलिस या जांच एजेंसियां डीएनए टेस्ट या दूसरे माध्यमों से इस बात की कंफर्मेशन कराएं कि बच्चा आखिर है किसका। जी। नितिन, यहाँ एक सवाल हमारा ये भी है कि क्या मुस्कान और साहिल दोनों को प्रेगनेंसी की बात पहले से पता थी, और कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी वजह से दोनों ने मिलकर सौरभ को रास्ते से हटाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों ने अबॉर्शन कराने की बजाय सौरभ की हत्या की साजिश रची? देखिए, इस पूरे मामले में देखें तो वरुण, अब तक ये जो प्रेगनेंसी की बात है ये जेल जाने के बाद सामने आई। उससे पहले पूरा इस प्रकरण में है, चूंकि ये इतना चर्चित मामला है, इसमें तमाम तरह की बातें सामने आई, लेकिन कहीं भी मुस्कान की प्रेगनेंसी की बात नहीं आई। और अभी ना ऐसा कुछ किसी जांच में, पुलिस की चार्जशीट वगैरह में भी अभी ये हिस्सा था ही नहीं। मुझे लगता है ये हिस्सा अब होगा। मुझे लगता है पुलिस या जांच में ये हिस्सा अब होगा। अब तक तो पुलिस ने भी इस बिंदु पे कोई जांच नहीं की, ना कोई वर्जन ऐसा पुलिस के अधिकारियों का आया कि उन्होंने इस बात की पुष्टि की हो। मुझे लगता है अब जरूर उसका पार्ट होगा। रही बात जो मोटिव है मारने का, उसमें भी पहले भी जो अब तक की बातें सामने आई है, कहीं भी ये नहीं आया कि वो प्रेग्नेंट थी इसलिए मारा गया। मुझे लगता है कि ये तो वही दो लोग जान सकते हैं बेहतर, या अब तो अगर देखें तो अबॉर्शन से लेकर तमाम और दूसरी ऐसी चीजें हैं जहां
जो आसान रास्ते, मतलब मेरा अगर मैं कहूँ तो हो सकते थे किसी को मारने के बजाय, पर अभी ये जांच का हिस्सा अभी तक नहीं आया, लेकिन अब जरूर एक अहम बिंदु इस पूरे मामले में जुड़ गया है। और चूंकि अब ये देखिए वरुण, अब ये मामला आगे भी चलेगा, पूरी जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसमें भी, जेल में रहने के दौरान भी उनकी जो हेल्थ, मुस्कान की जो हेल्थ की अपडेट्स है वो भी लगातार आएंगी, और एक लंबी बहस छिड़ेगी इस पे आगे कि बच्चा किसका है, किसकी ओर रहेगा, कैसे रहेगा। मुझे लगता है इस पे लगातार अब ये जांच का बिंदु जरूर होगा, और अगर डीएनए टेस्ट वगैरह होते हैं तो आगे भी इसमें तमाम खुलासे होंगे। जी। नितिन, एक सवाल यहाँ पर ये कि मुस्कान और साहिल की कोर्ट में जो अगली पेशी है वो 15 अप्रैल को होगी। इससे पहले इन दोनों की पेशी कब हुई थी और उस दौरान क्या कुछ हुआ था, क्योंकि तब कई तरीके की खबरें भी सामने आई थी। देखिए 2 अप्रैल को पेशी हुई थी, और चूंकि अब पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे मामले आए, चूंकि साहिल की इनकी जब पहली पेशी कोर्ट में हुई थी, जब जेल भेजा गया था तो वकीलों ने हमला कर दिया था, काफी हंगामा हुआ था। तो ऐसे में अब ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में देखा गया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को एक माध्यम बना लिया जाता है। तो 2 अप्रैल को इन दोनों की पेशी पिछली वाली हुई थी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई थी। ये बात जरूर सामने आई थी कि चूंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दोनों आसपास ही थे, तो जो वहां के सूत्र हैं, वहां से जुड़े लोग हैं, उन्होंने बताया था कि दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे। दोनों एक दूसरे को देख के, जैसा कि वहां के लोगों ने बताया कि इमोशनली थोड़े से गुमसुम थे, और एक दूसरे से बात करने की इच्छा उन्होंने जाहिर भी की थी। हालांकि वहाँ जेल प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि जो प्रोसेस है वही पूरा किया गया, इसके अलावा किसी को कोई और बातचीत या कोई दूसरी चीज नहीं करने दी गई। अच्छा नितिन, एक सवाल यहाँ पर मेरा ये भी है आपसे कि क्या पुलिस ने इस केस की चार्जशीट तैयार कर ली है? पुलिस के पास अब कौन कौन से गवाह, कौन कौन से सबूत हैं जिनको पुलिस कोर्ट में पेश कर सकती है? देखिए पुलिस ने बिल्कुल इस पे, पुलिस बहुत तेजी से काम कर रही है। पुलिस ने चार्जशीट लगभग तैयार कर ली, हालांकि अभी चार्जशीट फाइनल नहीं की है। मुस्कान के माँ बाप के बयान हो चुके हैं, कुछ और अहम जो लोग हैं उनके बयान लिए जा रहे हैं, लिए भी जाने हैं। मेन जो देखिए, वैसे तो पूरा केस ही खुला हुआ है, तो मारने वाले स्वीकार रहे हैं कि हमने मारा है, लेकिन चूंकि जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो वहाँ गवाह सबूत सब चाहिए होते हैं। तो गवाह तो पुलिस की चार्जशीट में, मुस्कान के माँ बाप ने वही बात कही जो पहले बात आ रही थी कि उन्होंने, कि मुस्कान ने उनको आके बताया कि उसने सौरभ की हत्या कर दी है और अपने घर पे रखा हुआ है डेड बॉडी उसकी। तो वही कहानी है, लेकिन जो एफएसएल जांच होती है, जो सबूत हैं, जो जो चाकू बरामद हुए 2-3 तरह के और बाकी सब चीजें, वो अभी लैब गए हुए हैं जांच करने के लिए। मुझे लगता है उसके बाद जो जो पूरा पुख्ता सबूत जिसको हम कहते हैं, लैब की जांच बहुत जल्दी आने वाली है। वहाँ बात हुई थी अभी हमारे पत्रकार साथियों की 1-2 दिन पहले लैब में भी, कि जल्दी इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। जो अलाय कत्ल है वो जो वहाँ उनकी पुष्टि के लिए गए हुए हैं, मुझे उसके बाद सारे सबूत और पुख्ता हो जाएंगे, और मुझे लगता नहीं इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत जांच एजेंसियों को सबूत इकट्ठा करने में आ रही है। देखिए वरुण, सोशल मीडिया पर चीजें बहुत क्लियर हो गई थी, दोनों ने साफ साफ बताए भी हैं। खुद मुस्कान का परिवार अब तो कह ही रहा है कि मुस्कान ने ही इस हत्याकांड को अंजाम दिया। डेड बॉडी घर से बरामद हुई है, सारे हथियार बरामद हुए। तो पुलिसिया चार्जशीट में अब सिर्फ उनको कानूनी सबूत तक, कानूनी वैलिडेशन जो होता है वहां तक ले जाना है, और वो जो फर्दर कुछ जांचेज होंगी लैब की, मुझे लगता है उन सब में स्पष्ट हो जाएगा। जी। अच्छा नितिन, एक बार आप थोड़ा संक्षेप में और आसान भाषा में ये केस हमारे दर्शकों को समझा दें, ताकि जो लोग अभी अभी इस लाइव से जुड़े हैं उनको भी ये पूरी मामले की जानकारी मिल जाए कि आखिर ये मामला है क्या। देखिए वरुण, जो आपने कहा आसान भाषा में, मुझे लगता है कि ये इस पूरे केस के लिए शब्द आसान जो है वो बड़ा कठिन है, इसलिए कि इतने दिनों के पत्रकारिता के करियर में बहुत बड़े बड़े मामले हुए हैं। मर्डर भी कई कई लोगों के देखे हैं, सहे हैरत अंगेज, पर पूरे समाज पे इम्पैक्ट डालने वाला ऐसा कोई कोई हत्याकांड जिसने पूरी पूरी सोसाइटी के ताने बाने को हिला दिया हो, वो ऐसा है। और इसके जो मैंने पिछली बार भी आपके साथ बोला था कि जो 3 किरदार है इसके हैं, मुस्कान, साहिल और सौरभ, इन तीनों के बीच की जो कहानी है, देखिए जो अब आप देखेंगे सोशल मीडिया पे, चाहे मीम्स लें या जो नई आजकल, मैं कहानी बताने से पहले थोड़ा रेफरेंस आपको इसलिए दे रहा हूँ, आजकल तमाम ऐसी तहरीरें आने लगी हैं पुलिस के पास, जहाँ जहाँ पति ये शिकायत कर रहे हैं अपने पत्नियों की कि उनकी पत्नी उनको नीले ड्रम के नाम पे डराती है। कल परसों ही एक शिकायत किसी ने पुलिस में की कि पत्नी ने डीपी में नीला ड्रम लगा रखा है और वो दिखा के डराती है कि तुम्हारा अंजाम भी वही होगा जो सौरभ का हुआ था। तो बेसिकली जो कहानी है वो ये है कि मेरठ में ब्रह्मपुरी एक इलाका है, पुराना इलाका है, वहीं पे इंदिरा नगर एक क्षेत्र है। वहां मुस्कान और साहिल 2 बचपन के दोस्त थे, दोनों कक्षा 8 तक साथ पढ़े, उसके बाद दोनों अलग अलग हो गए। उसी बीच में किरदार नया एंटर होता है वो सौरभ,
मुस्कान के नाना के यहाँ सौरभ का आना जाना था और दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है, दोस्ती के बाद प्यार हो जाता है। घर वाले नानुकुर करते हैं सौरभ के भी और मुस्कान के भी, लेकिन आखिरकार दोनों शादी कर लेते हैं। 2016 की बात है जब सौरभ और मुस्कान की शादी होती है। सौरभ उस समय मर्चेंट नेवी में काम करता था, बाद में उसने मेरठ की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम किया। इसी बीच में दोनों को एक बेटी भी जन्म लेती है। दोनों के बीच में परिवार का एक सदस्य और बढ़ जाता है। फिर एक दोस्त के कहने पे सौरभ चला जाता है लंदन एक बेकरी में काम करने। फिर जो पहला किरदार था वरुण, वापस एंट्री होती है साहिल की एक व्हाट्सएप ग्रुप से। दोनों फिर से मिलते हैं, दोस्त बनते हैं। मेरठ के कुछ मॉलों में, सड़कों पे, अलग जगह मुलाकातें होती हैं और जो दोस्ती थी बचपन की फिर से प्यार में बदल जाती है। इसी बीच मकान मालिक, चूंकि मुस्कान ब्रह्मपुरी के उसी इलाके में रहती थी, साहिल का लगातार मुस्कान के घर पे आना जाना था। इस आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि बहुत ज्यादा मेल मिलाप मुस्कान किसी से करती नहीं थी, सिर्फ साहिल की एंट्री आती थी। तो मकान मालिक ने शायद दोनों को आपत्तिजनक अवस्था में देखा और ये बात सौरभ को बताई। इस बात से दोनों में झगड़ा हुआ, सौरभ में और मुस्कान में। 2021 की बात है, बात तलाक तक पहुंच चुकी थी। ये बात तय हुआ कि दोनों तलाक लेंगे। तभी भी ये कहा जाता परिवार में कि मुस्कान ने सौरभ को मना लिया था कि हम दोनों सही से रहेंगे, ठीक से रहेंगे। तो इसी साल अब आती है 2021 से हम आते हैं 25 में कि सौरभ को लंदन से इंडिया आना था। उसकी बेटी का जन्मदिन था। सौरभ पिछले महीने अप्रैल में हिंदुस्तान आया, बेटी का जन्मदिन मनाया। लेकिन वो जो वारदात की रात है वो 3 और 4 की रात मानी जाती है कि 3 और 4 की रात के आसपास सौरभ आपका घर बराबर में था। उसके माता पिता वहीं रहते, तो उसकी माँ ने सौरभ को कुछ खाने के लिए, मतलब मैं एग्जैक्ट बताया तो कोफ्ते खाने को दिए थे। क्योंकि पूरी मुस्कान और साहिल दोनों तय कर चुके थे कि सौरभ को रास्ते से हटाना है। तो आप देखिए वरुण की वो नवंबर से इस बात की तैयारी कर रहे थे। ये बात सामने आई कि नवंबर में उन्होंने आसपास के गांव में जाके रेकी की कि अगर किसी को मार के गाड़ा जाए जमीन में तो बदबू कैसे नहीं आएगी, वो डिकम्पोज कैसा होता है। आसपास के ग्रामीणों से पूछा कि अगर किसी पशु को जब गांव में मरता है तो उसको कैसे गाड़ते हैं, उसका डिकम्पोजिशन कैसे होता है। इस कदर हैरत अंगेज दोनों के इरादे थे। उसके बाद जब वहां बात नहीं बनी तो फिर दोनों ने तैयारी की। ये तय हुआ कि एक नशीली दवा यानी इनकी गोलियां की जो दवा है इस तरह से आती है, उसको खाने में मिला के सौरभ को बेहोश किया जाएगा। वैसे ही हुआ। मुस्कान ने तयशुदा कार्यक्रम के तहत उसने प्रिस्क्रिप्शन फर्जी बनवाया। उस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से मेरठ के बाजार से दवाई ली और जब सौरभ 3 मार्च की रात को अपने घर से कोफ्ते की सब्जी लेकर आया, तभी मुस्कान ने उसमें मिला के उसको बेहोश कर दिया। साहिल को बुला लिया। यहाँ मैंने एक महत्वपूर्ण बात और ये बताई कि तब तक दोनों छुरा और पॉलिथीन ये सब लेके आ चुके थे पहले ही। मारने के बाद जो और बहुत सारी, चूंकि कहानी बड़ी लंबी है बट मैं इसको आपको धीरे धीरे, मारने के बाद दोनों ने एक ही चाकू से एक साथ मिलकर उसके सीने में, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया, 3 वार किए। 3 वार करने के बाद जो बड़ा चाकू था जो खरीद के लाया गया था उससे गर्दन काटी गई सौरभ की। और पहले चूंकि 15 टुकड़ों की बात आई थी, लेकिन बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हुआ तो दोनों पंजे काटे गए, पैर के कुछ हिस्से काटे गए और 5 टुकड़ों में सौरभ का सब काटा गया। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि पहली रात 3 की रात को जब ये तय नहीं हो पाया कि हम इसको सबको कैसे ठिकाने लगाएं, तो साहिल गर्दन काट के अपने रूम पे जो पास में ही था उस रूम पे ले गया और धड़ का जो नीचे का हिस्सा था वो मुस्कान ने अपने ही फ्लैट में रखा। जो बेड है, जो आमतौर पर इसमें बॉक्स बने रहते हैं, उसी बेड के बॉक्स में कटा हुआ धड़ जो था वो मुस्कान ने वहां रखा। फिर 4 की पूरे दिन उन्होंने इस बात की तैयारी की कि कैसे सब ठिकाने लगाया जाए। फिर उसके बाद तब जो नीले ड्रम की कहानी है वहां से आती है कि मुस्कान नीला ड्रम लेने जाती है और साहिल वो सीमेंट और जो बदरपुर और दूसरी चीजें होती है उन्हें लेके आते हैं। सबको मोड़ के ड्रम में घुसाया जाता है, फिट किया जाता है। और फिट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाले लोग थे वरुण, उन्होंने बताया कि दोनों पैर जो है वो पेट से मिले हुए थे। यानी जैसे किसी को बिठाना हो, तोड़ के बिठाना, तो दोनों पैर वो पेट से या जो चेस्ट तक इस तरह से जुड़े हुए थे। उस तरह से कोई बैठ जाता है उस अंदाज में सबको उसमें फिट किया गया नीले ड्रम में। उसके बाद उसके ऊपर उसमें सीमेंट और जो बदरपुर और दूसरी चीजें होती हैं, डस्ट वगैरह जिससे सीमेंट मजबूत होता है, डाल के पानी भर के और ढक्कन को बंद करके दोनों शिमला घूमने चले गए। 18 तारीख को दोनों लौटते हैं वहां से। तब ये कहानी सामने आती है कि वो अपने घर जाती। हालांकि इसमें भी 2 थ्योरी सामने आई है वरुण। एक थ्योरी तो ये है कि वो
अपने घर गई थी। ये अभी जब चार्जशीट होगी तो हम इसको एग्जैक्ट फाइनल करेंगे। दरअसल मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि जो पहली थ्योरी चली कि वो मुस्कान अपने घर गई, मुस्कान के घर वालों ने सौरभ के बारे में दामाद के बारे में पूछा और उन्होंने फिर बाद में मुस्कान ने इस बात को बता दिया कि मैंने ऐसे उसकी हत्या कर दी, और बाद में उस पुलिस वाले उसको बाद में माता पिता उसको थाने लगे। एक बात ये भी सामने आई थी, ये बिल्कुल चार्जशीट में बड़ा फैक्ट होगा। एक बात ये भी सामने आई थी कि शुरुआत में मुस्कान ने बरगलाया था। शुरुआत में मुस्कान ने कहा था कि सौरभ को उसके घर वालों ने मार दिया है, और मुस्कान ने एक सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बनाया था सौरभ का, जिसमें वो अक्सर अपने परिवार के खिलाफ कुछ ना कुछ, यानी कि मुस्कान उसको मतलब हैंडल करती थी, चलाती थी, और सौरभ के परिवार के खिलाफ सौरभ के से लिखवाती थी कि मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, मेरा परिवार मुझसे खिलाफ है, मेरी जान जा सकती है, जान ले सकते हैं। यानी कि इस तरह की कहानी शायद उन्होंने घड़ी होगी, जब कभी ये बात खुलेगी तो हम इसे सौरभ के परिवार वालों पे डाल देंगे। तो ऐसे में जो फाइनल इन्वेस्टिगेशन होगी, उनमें जो चार्जशीट पेश होगी, इस पर हम जरूर आपसे एक बार और बात करेंगे। तब ये क्लियर होगा कि आखिर पुलिस ने कौन सी थ्योरी को सच माना है। उसके बाद ही जब खुलासा हुआ थाने में पुलिस की पूछताछ में, सख्ती में, तब साहिल को उठाया गया। उसके बाद जो नीले ड्रम से डेड बॉडी निकाली गई वरुण, जब वो गई पुलिस वहां पे, तो पहले तो डेड बॉडी मतलब ड्रम को खोलने में दिक्कत आई, फिर वहां के सीमेंट से भरा, आप इमेजिन कर सकते हैं इतना बड़ा ड्रम है, उसको कैसे उठाया गया। फिर जब डेड बॉडी नहीं निकली तो तय हुआ कि पूरा ड्रम ही पोस्टमार्टम हाउस जाएगा, पोस्टमार्टम हाउस ले जाए जी, और पोस्टमार्टम हाउस पूरा ड्रम ही भेजा गया। फिर एक नई कहानी अगर हम कहें, फिर पोस्टमार्टम हाउस के डॉक्टर्स का कहना था कि हमने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा पोस्टमार्टम न किया कि आपको सीमेंट काट काट के अलग करना पड़े। और जो चाकू घुसने की, छाती में जो मतलब दिल में जो चाकू घुसाने की बात थी, उस पर भी उनका कहना था कि इस कदर वार किए गए थे, बहुत गहरे वार थे। और जब इसको पीछे लौटते हैं तो देखते हैं कि उन्होंने तय किया था कि दोनों एक चाकू को हाथ से पकड़ेंगे और तब उसके सीने में घोपेंगे। तो बहुत ही हैरत अंगेज ये घटना रही है अब तक। और मुझे लगता है कि अभी इतने एक महीने, मतलब अगर हत्याकांड की बात करें तो 1 महीने से हाल ही खुलासे में भी 1 महीना होना बाकी है, पर जिस तरह से समाज में इस पे इम्पैक्ट पड़ा है, तमाम मीम्स और बातें चली हैं, मैंने कहा ना कि इस तरह की शिकायतें आने लगी हैं कि पति पत्नियां एक दूसरे को शिकायत कर रहे हैं, और तमाम जगह। मेरठ बड़ी महत्वपूर्ण जगह है वरुण, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के तौर पे जानी जाती है, हस्तिनापुर मेरठ का हिस्सा है। ऐसे में थोड़ा खराब जरूर लगता है कि इतनी बड़ी घटना का नाम मेरठ से जुड़ा। पर अब इसकी इन्वेस्टिगेशन की कुछ परतें और खुलेगी। जो आपने पहला सवाल पूछा था कि बच्चे का पिता कौन है, ये आगे खुलेगा, और कैसे कैसे इसमें आगे चार्जशीट पेश होने में, या जो एफएसएल की रिपोर्ट लैब से फाइनल होकर आएंगी, कुछ और खुलासे होंगे वरुण। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया नितिन इस पूरी जानकारी के लिए। हमें उम्मीद है कि ये जानकारी हमारे दर्शकों को पसंद आई होगी। इस मामले को लेकर आप लोगों के जो भी सवाल हों वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।